तो लास्ट सेशन में सब क्वेरी हुई थी और हमने आपको बताया था कि सब क्वेरी कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेरी के अंदर क्वेरी लिखते गए हम लोग। ठीक है, कॉम्प्लेक्स क्वेरी हमने सॉल्व कर करके देखी थी। ठीक है, सारा कुछ मैंने नोट्स में ऐड किया हुआ है और रिकॉर्डेड सेशन भी है, लेकिन लास्ट सेशन में वॉइस थोड़ी गड़बड़ है। लेकिन ठीक है, एक सेशन आप कॉम्प्रोमाइज कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ध्यान से सुनोगे तो सारी चीज उसमें क्लियर है, बस हाँ थोड़ा नॉइज है उसमें। आज का टॉपिक पूरा डेडिकेटेड है, मतलब मल्टीपल टेबल से। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि आज हम लोग आज के सेशन में एसक्यूएल ज्वाइन देखने वाले हैं। एसक्यूएल ज्वाइन, मल्टीपल टेबल से डेटा को रीड करने के लिए एसक्यूएल ज्वाइन का यूज होता है। ठीक है, एसक्यूएल ज्वाइन इंटरव्यू से रिलेटेड, मतलब देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंटरव्यू में एसक्यूएल ज्वाइन अक्सर पूछते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को ये लगता है कि एसक्यूएल ज्वाइन काफी एक टफ टॉपिक के अंदर आता है, कठिन मानते हैं लोग इसको, इसलिए इस पे क्वेश्चन पूछते हैं, जबकि है बहुत आसान। ठीक है, एसक्यूएल ज्वाइन में कुछ भी नहीं है। तो एसक्यूएल ज्वाइन एक्चुअल में है क्या? ये एक तरीका है जिस तरीके को यूज करके हम मल्टीपल टेबल से डेटा को रीड कर सकते हैं। वी कैन रीड डेटा फ्रॉम दी मल्टीपल टेबल्स। ठीक है, इसके अंदर प्राइमरी की और फॉरेन की का भी कॉन्सेप्ट आ सकता है। वो जब हम आपको प्राइमरी की, फॉरेन की, कंपोजिट की, कैंडिडेट की, यूनिक की, ठीक है, बहुत सारी कीज होती हैं, वो सब जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा। एसक्यूएल ज्वाइन हम लोग बहुत सिंप्लीफाई करके मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, इतना सिंप्लीफाई करके एक्सप्लेन करूंगा कि एकदम इजीली आपको समझ में आ जाएगा। लिखा ये ज्वाइन मतलब कि अगर आपके पास टेबल 1 है, ठीक है, तो टेबल 1 ज्वाइन हो रहा है टेबल 2 से। ठीक है, अभी तक हम लोग एक ही टेबल से निकालते थे, लेकिन ज्वाइन की मदद से दो टेबल को ज्वाइन करेंगे और ज्वाइन कर देंगे जब दो टेबल को, तो डेटा दो टेबल से निकल के आएगा। अब ज्वाइन भी कई तरीके के होते हैं, जैसे फर्स्ट वन, या ऐसे लिखते हैं। पहला एक होता है इनर ज्वाइन और दूसरा होता है आउटर ज्वाइन। ठीक है, एंड थर्ड वन इज क्रॉस ज्वाइन। तीन तरह के आपको ज्वाइन देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, इनर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन और क्रॉस ज्वाइन। ठीक है, अब आउटर ज्वाइन के फर्दर तीन टाइप्स होते हैं, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं। एक होता है लेफ्ट आउटर ज्वाइन, आउटर ना, इसके बाद आता है हमारा, लेफ्ट के बाद जा नहीं रहे, राइट आ जाएगा, राइट आउटर ज्वाइन, एंड देन आ जाएगा हमारा फुल आउटर ज्वाइन। तो ये तीन तरह के आउटर ज्वाइन होते हैं, लेफ्ट, राइट और फुल। ठीक है, यहां तक क्लियर है? बेसिक एकदम, बिल्कुल बेसिक यस फंडा सर। है ना। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इनर ज्वाइन की। तो इनर ज्वाइन में हम दो टेबल से जब डेटा रीड करेंगे तो मुझे वो डेटा मिलेगा जो दोनों टेबल में कॉमन होगा। ठीक है, कॉमन डेटा बिटवीन टू टेबल्स। ठीक है, कॉमन डेटा बिटवीन टू टेबल्स। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाऊंगा, बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। देखिए, ये माइस्क्ल वर्कबेंच है हमारे पास एम्प्लॉय डेटाबेस के अंदर दो टेबल हैं, क्रिकेटर, एक्स माई डेटा। ठीक है, जरा क्रिकेटर टेबल को देखा जाए। ओके, ये मेरा क्रिकेटर टेबल है और ये मेरा पास कुछ डेटा है। ठीक है,
क्रिकेटर टेबल के अंदर। इसी तरह एक्स माई डेटा को ओपन कर लेते हैं। देखिए ये मेरे पास एक्स माई डेटा है जिसमें कुछ हमारे पास डेटा मौजूद है, ठीक है। अब देखिए मैं क्या क्वेरी फायर करना चाहता हूं। मैं एक क्वेरी लिखूंगा कि मुझे वो सारा डेटा दे दो। ध्यान से सुनना, मुझे वो सारा डेटा निकाल के दे दो। कहाँ से? क्रिकेटर और एक्स माई डेटा दोनों टेबल से, क्योंकि बात ज्वाइन की हो रही है। तो अब जब भी हम डेटा निकालेंगे दो टेबल से निकालेंगे। तो इसमें से भी निकाल के दे दो डेटा और इसमें से भी निकाल के दे दो। तो कंडीशन क्या है? सारा डेटा निकाल के दे दो, क्या निकाल के दे दो? तो मैं बोलूंगा इसमें से और इसमें से वो डेटा निकाल के दे दो जिसमें इसकी सीआईडी और इसकी ईआईडी सेम हो। तो आप बताइए कौन सा डेटा मिलेगा मुझे, कॉमन डेटा जिसमें सीआईडी और ईआईडी सेम हो। देखिए इसमें 11 12 13 14 15 16 है और इसमें देखिए 13 14 थाउजेंड ऐसे है। कौन सा मिलेगा? 13 16 सर। हाँ 13 16, क्योंकि 13 इधर भी है 16 इधर भी है और 13 इधर भी है और 16 इधर भी है। तो जो दोनों में डेटा मिलेगा सिर्फ वही हमें मिलता है किसमें? इनर ज्वाइन में। तो इसकी क्वेरी कैसे लिखी जाएगी? ठीक है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि मान लीजिए हमने ऐसा लिखा, पहले मैं कमेंट कर दूं, इधर लिखते हैं ना ये वाले, इन दोनों में अपने डेटा देखेंगे और यहाँ क्वेरी लिखेंगे। कमेंट कर दिया हमने इनर ज्वाइन। तो सबसे पहले लिखा हमने सेलेक्ट स्टार, मान लो ऑल डेटा करना है तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय डॉट क्रिकेटर। अब इसको हम करेंगे इनर ज्वाइन, इस तरह से इनर ज्वाइन। किससे ज्वाइन करना है? इनर ज्वाइन किससे करना है? एक्स माई डेटा से। तो मैं लिखूंगा एम्प्लॉय डॉट एक्स माई डेटा, मतलब सारा डेटा निकालो, ठीक है, क्रिकेटर का, और इंटरनली ज्वाइन करो एक्स माई डेटा को भी। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं? सारा डेटा निकालो क्रिकेटर एंड एक्स माई डेटा का। यहां तक क्लियर है सबको? सारा डेटा निकालो क्रिकेटर और एक्स माई डेटा का। तो भाई कंडीशन क्या है? तो कंडीशन कैसे देंगे? कंडीशन के लिए आप लिखेंगे ऑन, वेयर नहीं लगाएंगे है ना, ऑन, ऑन कंडीशन, ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है। तो कंडीशन क्या है? ऑन। तो कंडीशन ये होगी कि जिसमें क्रिकेटर का आईडी और एक्स माई डेटा का ईआईडी इक्वल हो। तो मैं लिखूंगा एम्प्लॉय डॉट क्रिकेटर, पहले तो डॉट आईडी, सॉरी सी आई डी था ना, क्रिकेटर में क्या है? सी आई डी है। तो एम्प्लॉय डेटाबेस के क्रिकेटर टेबल का सी आई डी इज इक्वल टू हो किसका? एम्प्लॉय डेटाबेस के एक्स माई डेटा टेबल का, एक्स माई डेटा टेबल के ई आई डी के। ये हो गया, समझ में आया? सारा डेटा मुझे दीजिए एम्प्लॉय डॉट एक्स माई डेटा और एम्प्लॉय डॉट क्रिकेटर का, सारा डेटा मुझे दीजिए। कंडीशन क्या है? कि क्रिकेटर की सी आई डी इक्वल टू होनी चाहिए एक्स माई डेटा की ए आई डी के। तो हम देख रहे हैं कि अगर इनर ज्वाइन करें तो दोनों में कॉमन डेटा मिलेगा। तो कंडीशन में क्या सेटिस्फाई हो रहा है? 13 16 यहाँ भी है और 13 16 यहाँ भी है। तो ये डेटा हमें मिलेगा। तो जरा रन करते हैं हम लोग इसको, ठीक है। रन किया तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? डेटा डॉट ई आई डी, एक्स माई डेटा लिखा है हमने, डेटा थोड़ी लिखा है। दोबारा रन करते हैं। हाँ सही है, वो कुछ तो बग है इसका, सही से रीड नहीं कर पाया, सेव नहीं होगी, ठीक है। देखिए तो 13 किससे आया है? क्या ये डेटा एक टेबल का है कि दो टेबल का है? इज सर इट दोनों फ्रॉम? का। दो टेबल का है ना? सबको ध्यान दे रहे हो ना आप लोग? दो टेबल का डेटा है, देख लीजिए। यस सर। सी आई डी सी नेम सी सी टी इधर से आ गया, किसका? 13 और 16 का। देखिए
13 और 16 का, और 13 16 का EID, सॉरी EID नहीं, हाँ EID और EX नेम। देखिए EID EX नेम यहां से आ गया, तो इसको बोलते हैं इनर ज्वाइन। समझ में आया सबको इनर ज्वाइन? सर एक और एग्जांपल बता दीजिए। देखिए इसमें क्या होता है, इनर ज्वाइन में दो टेबल से डेटा हम रीड करते हैं, ठीक है। तो दो टेबल से अगर डेटा हमें रीड करना है तो अब कई सारा ज्वाइन लग सकता है, जिसमें हम इनर ज्वाइन की बात कर रहे हैं। दो टेबल से अगर हम इनर ज्वाइन लगाएंगे तो मुझे वो डेटा मिलेगा जो दोनों में कॉमन होगा। जैसे कि कॉमन डेटा में अगर बात करें तो अगर मैं एक और डेटा ऐड करता हूँ 67, और यहाँ कर लेता हूँ मान लीजिए राजू, ठीक है, 67 और राजू, अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब मैं ये बोलूं कि इन दोनों टेबल से वो डेटा निकालो जिसका नेम राजू हो, तो बताइए इस टेबल से क्या कौन सा डेटा निकलेगा? जिसका नेम राजू है, कौन सा डेटा निकलेगा इसमें से? सर राजू वाला। पहला वाला ना, ID 11 वाला, ठीक है। और 11। इसमें से कौन सा निकलेगा? सर 67 राजू। 67। तो यही तो होता है इनर ज्वाइन, कि अगर इनर ज्वाइन लगाएंगे तो दो टेबल का कॉमन डेटा मिल जाएगा। समझ में आया? अभी किसने पूछा था अभी? यस सर, तो इस शब्बीर जी ने तरीके से। पूछा था। हाँ सबीर जी, क्लियर है अभी? यस सर। तो इनर ज्वाइन लगा के इस तरह से आप डेटा निकाल सकते हो। हमने यहाँ पे CID लिखा है, आप C नेम कर सकते हो, यहाँ XC नेम कर सकते हो, तो मिल जाएगा। ध्यान रखना कॉमन डेटा ना, जो दोनों में हो, जैसे राजू के बेस पे तो दोनों। अभी अभी हमने क्या लिखा है कि क्रिकेटर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्रिकेटर, इनर ज्वाइन किया उसको एक्स माई डेटा से, मतलब क्रिकेटर और एक्स माई डेटा में इनर ज्वाइन हो रहा है। इनर ज्वाइन मतलब दोनों में कॉमन डेटा दिया जाएगा। कंडीशन क्या है? CID EID की इक्वल होनी चाहिए। तो ऐसा कौन सा डेटा है जिसमें CID और EID बराबर है? तो अगर देखा जाए तो 13 इधर भी है और 13 इधर भी है, तो 13 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, CID इक्वल टू EID। दूसरा 16 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इधर भी CID 16, इधर भी EID 16, तो CID इक्वल टू EID। तो 13 और 16 हमें मिला था, है ना? यहाँ पे देखिए 13 और 16 मिला हमें। अच्छा, ये तो एक तरीका है करने का, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है कि इनर ज्वाइन के जगह हमें सिर्फ ज्वाइन लिख के दे देता है इंटरव्यू में, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। इनर ज्वाइन के जगह आप ज्वाइन भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ मैं इसलिए लिख दूंगा और, ठीक है, यहाँ लिख दिया हमने और। देखिए 13 और 16 ही आ रहा है ना? तो इनर ज्वाइन लिखो या ज्वाइन लिखो, बात बराबर है, ठीक। चलिए तो इसको भी ऐड कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा स्पेस कम कर लेते हैं। अच्छा ये तो हो गया। इसके बाद सेकंड जो हमारा था आउटर ज्वाइन, तो आउटर में हम लोग पहले देखते हैं लेफ्ट आउटर ज्वाइन। लेफ्ट आउटर ज्वाइन, ठीक है। और यहाँ मैं इसको एज ए हेडिंग लिख देता हूँ, ठीक है। अब लेफ्ट आउटर ज्वाइन ध्यान से बहुत समझिएगा क्या होता है। जब दो टेबल को हमने ज्वाइन कराया था तो कॉमन डेटा मिला था, मतलब इनर ज्वाइन कराया तो कॉमन मिला। लेफ्ट आउटर ज्वाइन मतलब क्या हुआ? जैसे टेबल 1 है, ठीक है,
अब टेबल 1 किया गया, ध्यान से समझिएगा, एकदम इधर उधर ध्यान रहेगा तो बात समझ में नहीं आएगी। टेबल 1 किया हमने, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, ये कर दिया। टेबल 2, अच्छा लेफ्ट लिखा है, बताइए लेफ्ट में टेबल 1 है कि टेबल 2 है? सर लेफ्ट में टेबल 2। टेबल 1 है कि टेबल 2 है? सर टेबल 2। लेफ्ट में ये यहां से लेफ्ट है। सर 1 होगा ना? हाँ 1 होगा ना मुनीब जी? सर 1 ही है। 1 है ना लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट आउटर ज्वाइन है, मतलब क्या हुआ कि अगर आपने मान लीजिए ये कंडीशन लगाया है, मान लीजिए इसमें सीआईडी है, मान लेते हैं इसमें सीआईडी है कोई प्राइमरी की, ठीक है, और इसमें ईआईडी है प्राइमरी की, ठीक। तो लेफ्ट आउटर ज्वाइन ये कहता है हमसे कि भाई अगर तुम दो टेबल, अच्छा सिर्फ ज्वाइन करेंगे तो क्या मिलेगा? सर टेबल दोनों 1 को, मिलेंगे। हाँ सॉरी, सर सेम दोनों डेटा मिलेंगे। ना? सेम डेटा, करेक्ट, कॉमन डेटा, जो इसमें भी हो इसमें भी हो, ठीक है, ये तो आप समझते हैं। लेफ्ट आउटर ज्वाइन में क्या होगा कि लेफ्ट टेबल का ऑल डेटा आएगा, इसका ऑल डेटा आएगा, और राइट टेबल का वो डेटा आएगा जो इसमें एग्जिस्ट करता है, समझे? एग्जिस्ट इन बोथ टेबल। देखो थोड़ा सा ही डिफरेंस है अगर देखा जाए तो। टेबल 1 और टेबल 2 में अगर हम सिर्फ और सिर्फ ज्वाइन करते थे तो ऐसा डेटा मिलता था जो दोनों टेबल में होता था, सहमत है इस बात से? अगर सिर्फ ज्वाइन लगाते थे तो ऐसा डेटा मिलता था जो दोनों टेबल में होता था। लेकिन लेफ्ट आउटर ज्वाइन करोगे तो लेफ्ट वाले का पूरा मिलेगा और राइट वाले में वो डेटा मिलेगा जो दोनों में एग्जिस्ट करता है, मतलब जो टेबल 1 में करता है और टेबल 2 में जो दोनों करता है वो राइट वाले टेबल से आपको मिल जाएगा, ठीक है। मतलब सर ये आईडी होगा तो ये आईडी आएगी, ये नेम होगा तो ये नेम आएगा, ऐसा कैसे? मतलब सॉरी नहीं समझ में आया आपने क्या पूछना चाहा। सर मतलब नेम वगैरह देखिए वो तो सेलेक्ट के ऊपर है कि सेलेक्ट स्टार लिख रहे हो कि सेलेक्ट फर्स्ट नेम लिख रहे हो कि सेलेक्ट क्या लिख रहे हो। ऑल रोज में बोलने चाह रहा हूँ, ऑल डेटा मतलब ऑल रोज, इसमें सारे के सारे रोज आ जाएंगे। एक एग्जांपल देखो, फिर नहीं समझ में आया तो बताना, अभी हल्की क्लैरिटी हो रही होगी कि इधर से पूरा मिलेगा और इधर में ऐसा डेटा मिलेगा जो कॉमन हो। एक एग्जांपल में दिखाता हूं पहले। अभी मैंने क्या किया, सेम क्वेरी फायर करी, बट यहाँ ज्वाइन की जगह लिख दिया लेफ्ट आउटर ज्वाइन। अब इसको रन करता हूं मैं, आप बताइए कि आपको कुछ समझ में आ रहा है कि क्या हुआ है? ये क्रिकेटर टेबल का डेटा शुरू का 3 है सर और एक्स माई सेकंड डेटा का 2 है ये। सेकंड डेटा में 13-16 थे, वो 13-16 ही आए। हाँ इसमें और सब थे और सब आए। हाँ, तो इन दोनों में, क्रिकेटर में और एक्स माई डेटा में, हमने लेफ्ट साइड किसको लिखा है? क्रिकेटर को। तो लेफ्ट आउटर ज्वाइन में क्रिकेटर का तो पूरा डेटा आने वाला है, एक्स माई डेटा का कौन सा आएगा जो दोनों में ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, ये वाली। तो इसमें से कौन सा ऐसा है जिसकी सी आई डी ई आई डी की इक्वल है? तो 13, तो 13 वाला आया, और 16 तो 16 वाला आया, बाकी सब नल दिखाएगा। अभी समझ में आया आशीष? हाँ सर, जब यही इक्वल मैं, होगा तभी आएगा। हाँ जी, राइट वाले से वही वाला एग्जिस्ट इन बोथ टेबल, कॉमन वाला, और लेफ्ट वाले से पूरा का पूरा आएगा। सबको क्लियर है लेफ्ट आउटर ज्वाइन? शब्बीर जी? यस सर।
ठीक है, तो मैं यहाँ sir. लिख देता हूँ लेफ्ट आउटर ज्वाइन। देखिए धीरे धीरे ना समुंदर तैयार होता जाता है। अब आपने देखिए शुरू किया, सी किया, फिर आप एसक्यूएल कर रहे हैं, फिर कोर जावा कर रहे हैं, मतलब धीरे धीरे एक समय आएगा कि आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। एसक्यूएल का प्रॉपर नोट्स आपके पास होना चाहिए, हैंड रिटेन नोट्स, इंटरव्यू में जाने से पहले पढ़ने के लिए। क्योंकि अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो होगा क्या कि जब सेशन खत्म हो जाएगा, 1-2 महीना बीत जाएगा, तो आपको ऐसा लगेगा कि हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, पढ़े थे एक जमाने में सब भूल भूल गए, ऐसा हो जाएगा। और नोट से क्या है, वो चीजें ताजी होती रहती हैं, मतलब फ्रेश होता रहता है आपके दिमाग में, हाँ भाई ये पढ़ा था हमने, ऐसा ऐसा हुआ था। तो नोट्स जरूरी है इसलिए ना, तो नोट्स बनाइएगा अपना खुद का। मतलब ताजुब होता है ये देख के कि मतलब स्टूडेंट के रूम में कॉपी पेन नहीं रहती यार मतलब इंजीनियर्स के रूम में कॉपी पेन आपको नहीं मिलेगी। लास्ट टाइम कब लिखे थे? पिछले सेमेस्टर में जब एग्जाम दिया था तभी लिखे थे, उसके बाद कभी लिखा ही नहीं। अगर 10 पेज लिखने बोल दे तो हालत खराब हो जाए। लिखना मत छोड़िए, मतलब हमेशा आपको लिखना चाहिए। मैं अपना बताऊं आपको, अगर मैं आज भी कोई नई चीज पढ़ता हूं ना, तो मैं पहले कॉपी, सब कुछ नहीं, सबसे पहले कॉपी पेन लेके बैठेंगे। और अगर मैं यूट्यूब से पढ़ रहा हूँ एक टॉपिक, तो मैं पढ़ा, समझा, फिर उस चीज को इंटरनेट पे गया, सर्च किया, कुछ नया डेफिनेशन मिला, कोई नई चीज मिली, उसको भी लिख लिया, कुछ अलग आर्टिकल वार्टिकल उससे रिलेटेड पढ़ लिया। तो एक टॉपिक को निचोड़ के चारों साइड से मैंने देख लिया, हाँ भाई सब यही बोल रहे हैं, ठीक है, यूट्यूब पे क्या बोल रहा है। तो एक पर्टिकुलर टॉपिक पे पूरी रिसर्च हो जाती है मेरी, और उस रिसर्च को मैं एक कॉपी में पूरी लिख लेता हूँ। फिर उस रिसर्च को दोबारा पढ़ता हूँ ऊपर से नीचे तक कि यार इसमें मतलब क्या कोई फ्लो है, क्या कोई फ्लो बन सकता है जिसके थ्रू इजिली हम इसको रिवाइज कर सकते हैं या आसानी से समझा जा सके। तो एक और फिर नोट्स बनाते हैं, एक रफ नोट्स बनता है और एक फेयर नोट बनता है। फेयर नोट में अच्छे से उसको लिख के, और वो आजीवन पड़ा रहता है मेरे पास। आज भी 2019 में जो हमने नोट्स बनाए मेरे पास अभी तक पड़े हुए हैं जावा के। हालांकि वो बहुत रद्दी नोट्स हैं, क्योंकि उस समय मुझे कुछ नहीं आता था, लेकिन फिर भी मैंने बहुत मेहनत की थी। आज वो नोट्स में देखता भी नहीं हूँ, बट है मेरे पास। ठीक है, तो आपको नोट्स बनाने चाहिए, अच्छे नोट्स बनाने चाहिए आप लोगों को, तभी बात। एसक्यूएल एसक्यूएल में ज्यादातर चीजें याद करने वाली हैं, है ना। अब मैं बोलूं ज्यादा है। कि धोनी जैसे प्रोनाउंस होने वाले सारा डेटा निकालिए, तो आपको पता होना चाहिए कि साउंडेक्स प्रॉपर्टी यहाँ यूज होगी। अब वो याद ही नहीं रहेगा तो क्या है, तो याद होना चाहिए। एग्रीगेट फंक्शन क्या होता है, तो आपको याद होना चाहिए सारा, एवरेज और सम है जो भी। तो नोट्स उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो लेफ्ट आउटर ज्वाइन, सिंपल सी बात है, लेफ्ट लगाए हैं तो लेफ्ट का पूरा, इसके लेफ्ट का पूरा, और लेफ्ट के बाद जो टेबल लगाए हैं उसका सिर्फ कॉमन वाला। ठीक है, चलिए इसको कॉपी कर लेते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि राइट आउटर ज्वाइन में क्या होने वाला है। कोई अपोजिट बताए? सर ना, अपोजिट, अपोजिट हाँ, सर। जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, राइट आउटर ज्वाइन। इसमें यहाँ पे एग्जिस्ट इन बोथ टेबल, ठीक है, और यहाँ पे ऑल डेटा, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं अगर आपको दिखाऊं, तो इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ लिख देते हैं राइट आउटर ज्वाइन। जैसे मैंने लेफ्ट की जगह लिख दिया RIGHT, राइट आउटर ज्वाइन। ये लिखते ही जैसे ही मैं रन करूँगा, तो अब राइट आउटर ज्वाइन जहाँ मैंने लिखा है, इसके राइट में एक्स माई डेटा है, तो एक्स माई डेटा का पूरा डेटा आएगा। और इसके लेफ्ट में क्रिकेटर है, तो क्रिकेटर में सिर्फ वो डेटा जिसमें CID और EID बराबर होंगे। रन करते हैं, देखिए तो राइट का तो पूरा आ गया, 13, 16, 6, 7, 1000, 1200 पूरा आ गया।
राइट का पूरा राइट आउटर ज्वाइन ना, लेफ्ट में सिर्फ कॉमन EID 13 EID CID 13 CID 16 EID 16। ठीक है, यहाँ तक पता है। इसमें अगर कोई दिक्कत है तो नो सर। अब तीसरा वाला जो है ना वो ज़रा एक्सेप्शनल है, और यही रीज़न है कि मतलब लोग भागते हैं ज्वाइन वाइन से। ठीक है, ज्वाइन जल्दी डेप्थ में कोई पढ़ाता भी नहीं है। ठीक है, ज़्यादातर लोगों को यही नहीं पता है कि फुल आउटर ज्वाइन माइस्क्विल डेटाबेस इंजन में काम नहीं करता। ओरेकल में एक बार चला के देख भी सकते हो आप। ठीक है, ओरेकल में आपको इंस्टॉल करवाऊंगा तब ओरेकल की बात करते हैं। ठीक है, इसमें क्या प्रॉस कॉन्स हैं। ओरेकल अभी हमने इंस्टॉल नहीं करवाया आपको, अभी मैंने आपको क्या क्या करवाया है, जैम्प और माइस्क्विल वर्कबेंच। ओरेकल में क्वेरीज ऑलमोस्ट सेम होगी। जहाँ जहाँ मतलब चेंजेस हैं मैं ओरेकल का एक दिन सेशन लेके आपको बता दूंगा कि देखो यहाँ ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ये चीज़ चेंजेस जो है मैं एक सेशन में बता दूंगा, उसका इंस्टॉलेशन करा दूंगा। बाकी पूरा एसक्यूएल सेम ही है, छोटे से माइनर डिफरेंसेस होते हैं वो मैं बता दूंगा। तो शुरू में कुछ बताया भी था, जैसे एम्प्लॉय डॉट क्रिकेटर होता है, ओरेकल में डेटाबेस डॉट नहीं लगता। अगर आप पुराना सेशन अगर आपको ध्यान होगा तो खैर। तो फुल आउटर ज्वाइन की अगर हम बात करें तो क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। फुल टीबीएस होता है ना, सॉरी टीबीएस ऐसा कुछ होता है ना ओरेकल में डेटाबेस की वजह। उसमें कनेक्शन बनाते हैं। कनेक्शन बनाने के बाद ठीक है, यूज़र का कनेक्शन बनता है और उसमें डायरेक्ट टेबल होते हैं। उसमें ऐसा डेटाबेस है ही नहीं सिस्टम। वो पूरा ओरेकल इटसेल्फ ए डेटाबेस, मतलब पूरा ओरेकल बोलता है कि हम एक डेटाबेस हैं तो आपको सिर्फ टेबल बनाना है। माइस्क्विल बोलता है कि हम एक डेटाबेस तो हैं, डेटाबेस हम पूरा DBMS हैं तो आप डेटाबेस बनाइए, उसके अंदर टेबल बनाइए। तरीके थोड़े से अलग हैं, बाकी चीज़ें तो सेम ही है पूरे एसक्यूएल का ही। तो फुल आउटर ज्वाइन में इसके भी ऑल डेटा दोनों में मतलब पूरे डेटा निकल के हमें मिलते हैं। इधर भी ऑल डेटा और इधर भी ऑल डेटा, मतलब दो टेबल का अगर आपको पूरा डेटा निकालना है तो आप क्या करेंगे, फुल आउटर ज्वाइन। लेकिन अगर मैं ऐसे करूं, ये इसको पहले इसको कॉपी कर लेते हैं। राइट आउटर ज्वाइन डाला ना, हाँ ठीक है। फुल आउटर ज्वाइन मैं लिखा एम्प्लॉय डॉट क्रिकेटर का पूरा डेटा, कंडीशन नहीं दे रहे हम यहाँ पे कुछ ऐसा, और यहाँ कर लिया फुल आउटर ज्वाइन, मतलब इधर का भी पूरा इधर का भी पूरा। देखो अभी एरर दिखाने लगा, आउटर इज नॉट वैलिड एट दिस पोजीशन। तो फुल आउटर ज्वाइन का सीन यहाँ पे हो नहीं पाता है, लेकिन एक तरीका है जिसके थ्रू हम कर सकते हैं। ठीक है, मैं पहले लिख लेता हूँ, यू कैन नॉट यूज फुल outer join in MySQL, but we can achieve same functionality through what, union keyword। ठीक है, अगर आप देखो कहीं ना कहीं तो अगर मैं लेफ्ट आउटर ज्वाइन और राइट आउटर ज्वाइन को मिला दूं तो क्या ये फुल आउटर ज्वाइन नहीं हो जाएगा। लेफ्ट आउटर ज्वाइन में मुझे क्या डेटा मिलने वाला है, लेफ्ट का पूरा राइट का कॉमन में, राइट आउटर ज्वाइन में राइट वाले टेबल से पूरा लेफ्ट का कॉमन में। तो दोनों को मिला देंगे, अगर मान लीजिए ऐसी क्वेरी चला दें जिसमें ये दोनों रन हो जाए तो क्या दोनों टेबल का पूरा डेटा नहीं मिल जाएगा, बताइए। मुनीब
यस सर मिल जाएगा। मिल जाएगा ना। एक बात क्या ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लेफ्ट आउटर ज्वाइन में ऑन लगाना कंपलसरी है ना, ऑन आप लगाएंगे, ठीक है। इसके बिना आप अगर मान लो ऐसे करते हो, ऐसे, ये वैलिड नहीं, देखिए क्रॉस आ रहा है, ठीक है। तो कंडीशन देना है कि भाई आप किस बेसिस पे ज्वाइन कर रहे हो। तो एक बेसिस पे हमने इसको ज्वाइन कर लिया, लेफ्ट आउटर ज्वाइन कर लिया और राइट आउटर ज्वाइन कर लिया। अगर इन दोनों को जोड़ दे क्वेरी को तो मेरा फुल आउटर ज्वाइन का जुगाड़ रेडी हो जाएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं फुल आउटर ज्वाइन डायरेक्ट रन नहीं हो रहा है। तो मैं सबसे पहले लेफ्ट आउटर ज्वाइन की क्वेरी चलाऊंगा। तो मैं इसको रन करूंगा तो आप देखेंगे कि मुझे लेफ्ट में पूरा डेटा मिल रहा है और राइट में मुझे सिर्फ कॉमन डेटा मिल रहा है। अब मैं राइट आउटर ज्वाइन है ना, एक मिनट, राइट में ऐसा कैसे मिल रहा है यार, क्वेरी सही से चली नहीं का, हाँ सॉरी, ठीक है, ये लेफ्ट वाला चला है, इसको देखा नहीं। तो ये क्वेरी मैंने चलाई, लेफ्ट आउटर ज्वाइन की लगाई, लेफ्ट का पूरा डेटा, राइट वाला कॉमन। अब मैं इसमें राइट वाली क्वेरी चलाऊंगा, ये मैंने कॉपी किया और मैंने राइट वाली क्वेरी चलाई। बताइए राइट वाले में क्या आएगा अगर राइट की चलाऊंगा तो, इस वाली क्वेरी का रिजल्ट क्या आएगा सर? राइट में फुल आएगा। हाँ, राइट में फुल आ गया। देखिए अब इन दोनों को जोड़ दिया जाए, यूनियन कर दिया जाए, बस यूनियन ना। तो और ये सेमीकोलन यहाँ से हटा देंगे, ये तो यूनियन क्या करता है, दो चीज़ों को ज्वाइन कर देगा। तो एक क्वेरी यहाँ पे है, एक क्वेरी यहाँ पे है, यूनियन कर दिया। तो अब लेफ्ट का पूरा डेटा ये देगा, राइट का पूरा डेटा ये देगा। तो अल्टीमेटली ये मेरा फुल आउटर ज्वाइन बन गया। रन करके देख लीजिए, सारा डेटा मिल रहा है। देखिए 11 राजू, 12 13 में कॉमन दोनों मिला, 14 15 16 17 और बाकी बचा हुआ इधर का। तो राइट का भी पूरा डेटा, लेफ्ट का भी पूरा डेटा, इसको बोलते हैं हम लोग फुल आउटर ज्वाइन। नहीं मैं, हाँ जी, थोड़ा एक्सप्लेन करिए। यूनियन दो क्वेरी को जोड़ता है। जैसे एक सेपरेट क्वेरी है जो सिर्फ लेफ्ट का डेटा दे रही थी, एक सेपरेट क्वेरी है जो सिर्फ राइट का डेटा दे रही थी। अब मुझे लेफ्ट राइट दोनों चाहिए तो जोड़ दिया क्वेरी। यूनियन सर क्या होगा, लेफ्ट दो राइट दो क्वेरी जी, सर हमें लेफ्ट राइट के दोनों के डेटा चाहिए, लेफ्ट हाँ के भी और राइट के भी। जी, तो हम स्टार लगा के भी तो हो सकता है क्या? नहीं तो स्टार लगा के कैसे करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय डॉट क्रिकेटर करेंगे तो क्रिकेटर का मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं ज्वाइन भी तो करना है, क्योंकि दो टेबल को आप बिना ज्वाइन कीवर्ड के ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना। जी सर। दो टेबल को अगर आपको ज्वाइन करना है तो आपको पहले ज्वाइन कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा। तो हमने पहले लेफ्ट आउटर ज्वाइन किया ताकि लेफ्ट का पूरा डेटा मिल जाए, फिर राइट आउटर ज्वाइन किया ताकि राइट का पूरा मिल जाए। तो लेफ्ट और राइट को यूनियन किया। अगर आप डायरेक्ट करेंगे तो वो रन नहीं होगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय डॉट क्रिकेटर, और फिर वो अलग अलग करना पड़ेगा, फिर वो ज्वाइन कहाँ रह गया। तो जब भी आपको दो टेबल से डेटा निकालना है, दोनों टेबल का, तो आपको ये तो लगाना ही पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। और देखिए अगर आप अगर मान लीजिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय डॉट क्रिकेटर करते भी हो आप, मान लो फॉर एग्जांपल आपने मान लो ये किया भी, खुद ही दिमाग लगाओ कि अगर आपने ये किया, यहाँ पे ये किया और यहाँ पे ये किया मान लीजिए, और एम्प्लॉय डॉट एक्स माई डेटा, ठीक है, और यहाँ आपने रन किया, देखिए कुछ इस तरीके से। तो अब इसमें आपको कहीं ये समझ में आ रहा है कि हम किस हिसाब से ज्वाइन कर रहे हैं। ये तो सिंपल यूनियन की क्वेरी हो जाएगी ना, बात क्लियर हो रही है।
तरह से आपने किया कि एक क्रिकेटर का डेटा निकाला आपने और एक XMY डेटा का निकाला, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्चुअली ज्वाइन परफॉर्म नहीं हो रहा है, यहाँ पे यूनियन परफॉर्म हो रहा है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें फुल आउटर ज्वाइन निकाला। एक ट्रेडिशनली अगर बोलें तो एक जुगाड़ू तरीका ये है, लेकिन आप कभी इसको यूज़ नहीं करेंगे। ये तो बिल्कुल सिंपल हो गया ना कि आपने एक क्वेरी लगाई employee.cricketer का सारा डेटा निकाल दो और यहाँ पे employee.xmy डेटा का सारा डेटा निकाल दो और दोनों को जोड़ दिया, यूनियन कर दिया। तो ये एक ट्रेडिशनल अप्रोच हुआ, इस तरह से हम कभी नहीं करेंगे। ध्यान रहे, अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछता है फुल आउटर ज्वाइन तो आप यूनियन से नहीं करेंगे। यूनियन से तो आप मल्टीपल क्वेरीज को जोड़ने का काम करते हैं। तो आप उसको बताएंगे कि देखो भाई, पहले लेफ्ट का डेटा हम इधर से निकाल लेंगे, ठीक है, और राइट का डेटा, क्योंकि इसमें कोई कंडीशन नहीं है ना। दो टेबल के बीच में क्या कोई कंडीशन दे सकते हैं यहाँ पे, बताइए? इसमें हम वेयर ही लगा सकते हैं ना, दो टेबल के बीच की तो कोई कंडीशन लगा ही नहीं सकते हम। पर इसमें क्या है, दो टेबल के बीच की कंडीशन लगा सकते हैं। वो एक इसमें आपको खास चीज़ मिल जाती है कि अगर आप ज्वाइन वगैरह करते हो, लेफ्ट आउटर ज्वाइन करते हो, तो इसमें दो टेबल के कोई खास डेटा ही मिलेंगे। इसमें देखिए, मान लीजिए अगर इसमें हमने ऐसा किया, अगर वेयर लगाया कुछ, मान लीजिए वेयर CID इज़ लेस देन 15, मान लीजिए ऐसे किया, तो CID का 15 से कम वाला डेटा मिलेगा। मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। देखिए CID का 1 मिनट, CID फिर से रन करते हैं। तो यहाँ पे अच्छा 1 मिनट, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय डॉट क्रिकेटर वेयर एम्प्लॉय डॉट क्रिकेटर डॉट CID कर लेते हैं, ठीक है, इस तरह से कुछ और रन करते हैं। तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो हो रही ना, क्या चल रहा है देखिए, वेयर क्वेरी काम कर रही है, चीज समझ नहीं आ रहा। वेयर क्वेरी काम ही नहीं कर रही इसमें। देखिए अगर हम यहाँ पे वेयर क्वेरी लगा रहे हैं कि भाई सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय डॉट क्रिकेटर का मुझे सारा डेटा चाहिए जो 15 से कम हो, तो ये आना चाहिए था ना। अगर मैं यूनियन हटाता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने ऐसा किया कुछ इस तरीके से, ठीक है, और रन किया, देखिए अभी चल रहा है, अभी चल रहा है ना। और अगर मैं जैसे ही इसको यूनियन कर रहा हूँ किसी दूसरी क्वेरी से, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय डॉट XMY डेटा, तो यहाँ पे आप देखिए क्या हो रहा है। क्या आपको डिजायर रिजल्ट मिल रहे हैं, बताइए? इसमें हमें क्या करना था, इसमें मुझे ऐसा डेटा निकालना था। आवाज आ रही है आप लोग को क्लियर? क्या आती है? देखिए इसमें मुझे ऐसा डेटा निकालना था जिसमें CID 15 से कम हो। तो क्या मुझे CID 15 से कम मिली है? बस इतना बताइए मुझे। नहीं सर, नहीं मिली है। तो जब भी हम यूनियन का यूज करते हैं ना, तो कंप्लीट क्वेरी हम यूनियन करते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें आप लगा सकते हो, इसमें हम एम्प्लॉय डॉट मतलब CID और EID की बेस पे आप कंडीशन बेस्ड डेटा गेट कर सकते हो। तो ध्यान रखना, यूनियन में क्या है, सिंपल दो क्वेरी को मर्ज करना होगा। यूनियन को कभी भी आउटर ज्वाइन जैसा मत समझना, ठीक है। आउटर ज्वाइन में क्या होता है कि अभी चूंकि आउटर ज्वाइन MySQL में काम नहीं करता है, इसलिए मुझे आपको जुगाड़ू तरीका बताना पड़ा यूनियन का, जिससे कन्फ्यूज़न आप लोग को क्रिएट हो रहा है कि हम ये काम डायरेक्ट ही क्यों नहीं कर लेते। देखिए डायरेक्ट हमने करके आपको दिखाया। अब इसमें आप देखिए, इसमें सही से क्वेरी काम नहीं कर रही है। ये हमें लग रहा है कि भाई CID का डेटा 15 से कम मिलना चाहिए था और इसका डेटा सारा मिलना चाहिए था, पर वो नहीं हो रहा है। देखिए तो ये काम ना करके हम सिंपल अगर लैंग्वेज बोले तो हमें जो फुल आउटर ज्वाइन करना है, तो
उसमें हम पहले लेफ्ट आउटर ज्वाइन कर लें, फिर राइट आउटर ज्वाइन कर लें। लेफ्ट आउटर ज्वाइन करेंगे तो लेफ्ट का पूरा डेटा मिलेगा, ठीक है। लेफ्ट आउटर किया, लेफ्ट का पूरा डेटा मिल गया, और इधर राइट आउटर ज्वाइन किया, राइट का पूरा मिल गया, और दोनों को जोड़ दिया। समझ में आया उन्हीं अभी? तो लेफ्ट और राइट को सिंपल आपको यहाँ पे मर्ज करना है और कुछ नहीं, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए इंटरव्यूअर आपको कंफ्यूज किया, बोला कि नहीं यार ऐसा है कि यूनियन का यूज़ करके तो मतलब ये तो तरीका सही नहीं हुआ, तो आप बोलेंगे सर हमारे पास ऑप्शन ही क्या है, जब MySQL फुल आउटर ज्वाइन को सपोर्ट ही नहीं करता तो मेरे पास ऑप्शन नहीं है, आप मुझे ओरेकल वगैरह दे दो, वहाँ पे मैं फुल आउटर की क्वेरी रन करके आपको दिखा देता हूँ, तो वहाँ पे हो जाएगी फुल आउटर की क्वेरी। समझ रहे? यहाँ पे गड़बड़ होगी, लेकिन वहाँ पे क्या है, इजीली वहाँ पे रन हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें अगर मान लो मैं अगर कोई कंडीशन लगाऊं, मान लो इसमें कोई कंडीशन लगाता हूँ वेयर CID इज लेस देन 15, ठीक है। तो यहाँ पे 15 से कम, तो कुछ डेटा लेस हुआ अपना। एक मिनट, सही से लिख देते हैं पूरा हम यहाँ पे ऐसा। अगर मैंने कर दिया मान लीजिए 14 कर दिया, लेकिन यहाँ पे लफड़ा क्या है ना कि बात तो फिर से यूनियन वाली ही आ जाएगी, तो यहाँ पे वो काम होगा नहीं, क्योंकि यूनियन में हम कंडीशन बेस्ड रीड नहीं कर सकते हैं, तो बात तो वही हो जाएगी। तो इसको हम हटा ही देते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट होगा, ये कर लेते हैं, ठीक है, सिंपल तरीके से। यहाँ पे एक मिनट, इसमें क्या एरर आ रहा है अभी, सेमीकोलन नहीं रहेगा, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए कि अगर आपको 3 टेबल का डेटा रीड करना है तो कर लोगे? 3 टेबल का डेटा रीड करना है, कैसे करेंगे? श्रीकांत बताइए, 3 टेबल का डेटा अगर रीड करना है तो यूनियन की मदद से। सर हाँ। यूनियन ऑल से हो सकता है? जी, यूनियन ऑल यूनियन ऑल करेंगे तो भी 2 ही जुड़ेगा। 3 के लिए पहले तो 3 क्वेरी लिखनी पड़ेगी ना, 1 क्वेरी, 2 क्वेरी, और डबल यूनियन भी आप लगा सकते हो। हालांकि हमारे पास तीसरा टेबल है नहीं, एक और टेबल बनाएंगे, तो यहाँ पे लेफ्ट का सारा डेटा निकाल लिया, दूसरे टेबल से राइट का निकाल लिया, तीसरे टेबल से किसका निकाल लेंगे? तीसरे टेबल से चाहो तो आप यूनियन निकाल के ऑल डेटा निकाल के, मतलब तीसरी क्वेरी जो होगी ऑल डेटा निकालने की होगी, और तीनों को यूनियन कर दोगे तो काम हो जाएगा आपका। मतलब यूनियन अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलें, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि यूनियन अगर सिंपल लैंग्वेज बोलें तो इट इज यूज्ड टू मर्ज 2 और मोर क्वेरीज। सिंपल, 2 या 2 से ज़्यादा क्वेरी को अगर आपको मर्ज करना है तो यूनियन आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ये आपको मर्ज करके दिखाया, और इसका एक अल्टरनेटिव भी दिखाया, ठीक है, जो कि आपको कभी भी ज्वाइन में एक्सप्लेन नहीं करना। अगर इंटरव्यूअर क्या समझेगा कि इसको ज्वाइन नहीं आता, अगर आपने मान लीजिए ये लिख दिया और यूनियन कर दिया, ठीक है, यूनियन कर दिया इससे, तो काम तो वही होगा, लेकिन उसको क्या लगेगा इंटरव्यूअर को कि अरे यार मतलब इसको क्या है ना, इसको आता नहीं है, या मान लीजिए एक्स माई डेटा कर लिया, ठीक है, तो मामला फंसेगा, उसको लगेगा अरे यार मतलब इसको क्या है, ज्वाइन वाइन नहीं आता है, यूनियन से हमको बेवकूफ़ बना रहा है, जबकि रिजल्ट तो सेम आएगा। समझ रहे ना बात को? तो इसीलिए हमेशा जब आप आउटर ज्वाइन एक्सप्लेन करो तो इस तरीके से करो, ताकि उसको भी लगे कि आपको लेफ्ट आउटर ज्वाइन पता है, आपको ऑन कीवर्ड पता है, आपको मालूम है कि किस बेस पे, प्राइमरी की के बेस पे यहाँ पे कनेक्टिविटी कराई गई है, लेफ्ट आउटर ज्वाइन में लेफ्ट का मिलेगा, यहाँ राइट का मिलेगा, तो उसको लगेगा कि इसको लेफ्ट आउटर ज्वाइन भी आता है, इसको राइट आउटर ज्वाइन भी आता है, और इसको यूनियन भी आता है, तो ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा
आपको एसक्यूएल ज्वाइन से क्वेश्चन, मतलब अगर एसक्यूएल का इंटरव्यू आप दे रहे हो तो 100%, मतलब अगर कोई एसक्यूएल ज्वाइन से क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है और इंटरव्यू एसक्यूएल का है तो समझ लो इंटरव्यू ही बेवकूफ़ है। इतना मैं बात बोल रहा हूँ, मतलब 100% इससे क्वेश्चन आने वाला है। इसलिए आप इनर ज्वाइन, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन, ठीक है, और फुल आउटर ज्वाइन, ठीक है, इनर, लेफ्ट, राइट और फुल आउटर ज्वाइन, इसको एकदम अच्छे से नोट्स में मेंटेन कर लेना, ठीक है। और ये जो मैंने पॉइंट लिखा है ये ज़रूर इंटरव्यूअर के सामने आपको बोलना है, क्या, यू कैन नॉट यूज़ फुल आउटर ज्वाइन इन माई एसक्यूएल, ये मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, क्लियर है अभी सबको? सर हाँ बोलिए। वो स्क्रिप्ट निकाल, सॉरी, वहाँ पे आपने राइट की जगह लेफ्ट लिख लिया। कहाँ पे? इधर? हाँ अच्छा हाँ यार, फुल होगा ना यहाँ, यहाँ फुल होगा, यहाँ राइट होगा और यहाँ लेफ्ट। भी ठीक है ना, वो मैं कॉपी पेस्ट किया था ना। बाकी सब सही है ना, ऑल डेटा राइट में है, हाँ ठीक है, बाकी तो सही है। अब एक और कंफ्यूजिंग, मतलब फुल आउटर ज्वाइन में तो काफ़ी चीज़ है, थोड़ा कंफ्यूजिंग था, मैंने काफ़ी कोशिश की इसको इजी करने की, ठीक है। अगर सीधा सीधा समझो तो लेफ्ट का पूरा, राइट का पूरा, तो फुल हो गया। एक आता है क्रॉस ज्वाइन, ठीक है। अब ये बड़ा लफड़े वाला होता है क्रॉस ज्वाइन। अगर एक टेबल में आपके पास मान लीजिए 5 डेटा है, मैं इधर लिखता हूँ क्रॉस ज्वाइन, और इसकी क्वेरी, जुगाड़ू क्वेरी जो है, मैं इसको भी कॉपी करके इधर लिख देता हूँ पहले। क्रॉस ज्वाइन ध्यान से समझिएगा क्या है। देखिए, अगर मान लीजिए आपके एक टेबल में 5 डेटा है, मान लीजिए टेबल 1 में यू हैव 5 डेटा, मतलब 5 डेटा लिखने के बाद मैं रोज़ लिख देता हूँ, 5 रोज़ हैं। और टेबल 2 में मान लीजिए 3 रोज़ मान लीजिए। तो जब आप क्रॉस ज्वाइन करोगे, नॉट क्रॉस आउटर, ओनली क्रॉस ज्वाइन, तो आपको यहाँ 5 × 3 15 डेटा आपको देखने को मिलेगा, 15 डेटा। अब ये कैसे भाई, थोड़ा डेटा कम कर लें, यहाँ पे 3 कर लेते हैं, यहाँ 2 कर लेते हैं, तो कितना मिलेगा टोटल? हाउ मच? 5 5, 3 × 2 6 6 डेटा। अब ये कैसा होगा देखिए, मान लीजिए यहाँ पे है EID की नेम, मैं इसको यहीं समझा दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे एडिट करना इजी होता है। EID ई नेम है, मान लीजिए यहाँ पे, या CID है, या CID कर लेते हैं, CID सी नेम, एंड यहाँ पे है EID ई नेम, ठीक है। अब यहाँ मैंने क्या किया, 11 कर लिया राजू, 12 यहाँ कर लिया मान लीजिए काजू, 13 कर लिया माजू, ऐसे है राजू काजू माजू, ठीक। और इधर अगर हम आए तो मान लीजिए यहाँ मैंने कर लिया 111 में मोहन, ठीक है, और 222 में सोहन। तो अब डेटा आपको कैसा आएगा देखिए। अब क्रॉस आउटर ज्वाइन क्या बोलता है कि हम क्या करेंगे कि पहले डेटा को पकड़ेंगे और पहले इसके साथ इसको प्रिंट करेंगे, फिर इसके साथ इसको प्रिंट करेंगे। मतलब क्या आएगा, 11 इस तरह से तो आएगा ही, ठीक है, ऐसा आया, और फिर कुछ इस तरीके से आएगा, 11 राजू और 222 सोहन, समझ रहे हैं? एक के साथ 2, फिर एक के साथ 2। आई थिंक अभी आपको समझ में आ रहा होगा क्या बोलना चाह रहा हूँ, है ना? देखिए
अब अगला वाला कैसा रहेगा, कुछ ऐसा, ये काजू हो जाएगा, ठीक है। अब काजू के साथ कितने बार आने वाले हैं, कौन कौन आएगा बताइए, फिर से मोहन और फिर से सोहन, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे 222 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अगला अब आप बताइए क्या होगा, अगर ये आपको समझ में आए तो अगला बता लोगे क्या होगा अगला। थर्टीन माजू, 111 हाँ मोहन। रुकिए रुकिए एक मिनट पहले कॉपी कर लें। हाँ 13 माजू के साथ क्या आएगा, 111 मोहन। हाँ करेक्ट है। तो 13 माजू के साथ 111 मोहन हो गया। एंड देन अगला 13 माजू के साथ 222 सोहन। हाँ करेक्ट है। बाकी लोग को समझ में आया जो इन्होंने बोला अभी, क्यों भाई? हेलो यस सर। मुनीब जी क्लियर है ना? शब्बीर जी समझ में आ रहा है? यस सर। तो बिल्कुल आसान है कि एक को पकड़िए और दो के साथ प्रिंट किए, दूसरे वाले को पकड़िए फिर दोनों के साथ प्रिंट किए, फिर इसको पकड़िए फिर दोनों के साथ प्रिंट कीजिए। तो इसी को सिंपली क्रॉस ज्वाइन बोला जाता है। मतलब हर डेटा के साथ आपके पास सारे कॉम्बिनेशन आपको मिल जाए, इसके साथ दो कॉम्बिनेशन, इसके साथ दो कॉम्बिनेशन, इसके साथ भी दो कॉम्बिनेशन, तो आपको सारे कॉम्बिनेशन यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। एक क्रॉस ज्वाइन बोलते हैं इसका। अगर हम डेमो यहाँ पे देखें क्रॉस ज्वाइन का, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, ऐसे, ठीक है। देखिए क्रॉस ज्वाइन में एक बात ध्यान देंगे, एक बात का, कि यहाँ ऑन कंडीशन की जरूरत नहीं होती, नो नीड ऑफ ऑन कंडीशन, मतलब ये पूरा हटा देंगे। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय डॉट क्रिकेटर, क्रॉस ज्वाइन कीजिए XMY डेटा के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ, यहाँ पे ठीक है, नोट पॉइंट, नो नीड ऑफ किसकी, ऑन कीवर्ड, क्योंकि कोई कंडीशन वंडीशन देने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमें मल्टीपल मिलता है, एक के साथ दो, ठीक है। मतलब अगर 3 है 2 है तो 3 2 6, तो डेटा मल्टीपल में मिलता है, तो कोई कंडीशन देने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप रन कीजिए। अब आप देखोगे कितना सारा डेटा हमें मिला है यहाँ पे, देखिए। तो 11 पे 5, फिर 12 5 बार, फिर 13 5 बार, फिर 14 5 बार, सब 5 5 बार आए हैं, क्योंकि दूसरे में कितना डेटा था 5, और पहले वाले में कितना था 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल 35 आया होगा। देखो सब 5 5 बार आया है, देखिए आया ना, सबको दिख रहा है? बताइए मुनीब क्लियर है? सर तो अगर आप क्रॉस ज्वाइन करोगे तो कुछ इस तरह का आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा मल्टीपल में, ठीक है। तो ये बेसिक ज्वाइंस होते हैं जिससे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मैं इसको भी ऐड कर लेता हूँ, और इस पूरे की आपको प्रैक्टिस करनी है ना, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे, आज याद रहेगा कल भूल जाएंगे। प्रैक्टिस के साथ साथ, हाँ जी, यूज क्या है फुल आउटर ज्वाइन का? जैसे इसका यूज़ क्या है ना, कि जैसे मान लीजिए कि आपको सेपरेट डेटा देखना है हर बंदे का, जैसे मुझे देखना है कि राजू किससे किससे एसोसिएटेड है, तो राजू इधर 12 एम्प्लॉय आईडी 1200 से एसोसिएटेड है, फिर राजू 1000 वाले से भी है, फिर राजू 67 वाले से भी है, फिर राजू 16 वाले से भी है। मतलब एक टेबल के साथ दूसरे टेबल के कौन कौन से डेटा से कनेक्टिविटी है वो सारे ही आपको यहाँ पे रिलेशन मिल जाते हैं।
मतलब एक इससे रिलेशन है, इसका इससे भी रिलेशन है, राजू का इससे भी रिलेशन है, राजू का इससे भी। अब अगर राजू लिख के ये 5 आता तो बाकी में नल नल मिलता ना, क्योंकि राजू की कनेक्टिविटी किससे किससे है, टोटल 5 लोगों से है। जैसे राजू का इससे, फिर इससे इससे, क्योंकि हम 2 टेबल को क्रॉस ज्वाइन कर रहे हैं। मतलब क्रॉस ज्वाइन का क्या मतलब होता है, ना कॉमन डेटा, ना लेफ्ट का डेटा, ना राइट का डेटा, ना दोनों डेटा। क्रॉस आउटर ज्वाइन ये बोलता है कि क्रिकेटर का हर डेटा एक्स माई डेटा से रिलेटेड है। समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए कि ये एम्प्लॉय है, या क्रिकेटर ही मान लीजिए, क्रिकेटर है, और ये मान लीजिए इस टेबल का नाम है BCCI, ठीक है। अब BCCI का कुछ डेटा है, तो हर क्रिकेटर BCCI से रिलेटेड है ना, बताइए। हर क्रिकेटर BCCI से रिलेटेड है, तो आपको हर क्रिकेटर का BCCI का सारा डेटा रिवील करना है। तो कैसे करेंगे, क्रॉस ज्वाइन ही करना पड़ेगा ना। यहाँ पे राजू आएगा, फिर BCCI का पहला डेटा, दूसरा डेटा, तीसरा डेटा, चौथा डेटा, 5वां डेटा राजू के साथ। फिर दूसरा क्रिकेटर आया, फिर उसका BCCI का डेटा 5, फिर तीसरा विजय आया, उसका BCCI का डेटा पूरा। मतलब एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, इस तरह से काम होता है कि एक टेबल का डेटा अगर किसी दूसरे टेबल से कि हर एक रोज से रिलेटेड है। जैसे कोई एम्प्लॉय है, ठीक है, एम्प्लॉय हो सकता है किसी अकाउंट से रिलेटेड हो, अकाउंट टेबल से रिलेटेड हो, तो हर एक एम्प्लॉय के साथ मुझे सारी अकाउंट की डिटेल प्रिंट करनी है, तो क्रॉस ज्वाइन करेंगे। समझ में आया अभी सबीर जी? यस ये तरीका है क्रॉस ज्वाइन का। तो ये सारा आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। हमने आपको 2 टेबल से बताया, आप 3 टेबल का भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हालांकि इंटरव्यू में 3 तक तो नहीं जाते, लेकिन फिर भी आप इसके थ्रू और भी कॉम्प्लेक्स क्वेरीज जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। इन टेबल का तो क्वेरी लिख के बता देते हैं। क्या बोल रहे हैं? इन टेबल का क्वेरी लिख के बता देते हैं, पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट 3 टेबल का क्वेरी में कुछ है नहीं खास। अगर मान लीजिए कि जैसे हमने यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, मैं वो चीज़ आपके ऊपर इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि फिर प्रैक्टिस नहीं होगी आपकी, क्योंकि 3 टेबल करने में आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे, हम बता देंगे तो आप दिमाग नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि आपको फिर पता रहेगा कि कैसे करना है। तो सिंपल राइट आउटर ज्वाइन है यहाँ पे, और ऑन कंडीशन लगाइए। यहाँ पे देखिए राइट आउटर ज्वाइन एक टेबल पे लगाया, तो आप यहाँ पे 2-3 को भी लगा सकते हैं। अब वो ट्राई कीजिएगा एक बार, मैं ये एज अ टास्क आपको दे रहा हूँ आप सभी लोगों को, कि एक बार 3 टेबल का आप बना के दिखाएंगे, ठीक है। जैसे यूनियन वाला तो आप समझ ही गए होंगे, यूनियन वाला तो सिंपल है भाई, एक यूनियन लगाया तो 2 जुड़ गया, एक और यूनियन लगा के एक और जोड़ दिया। तो 3 टेबल की क्वेरी आप सब लोग बनाओ, और बना के मुझे ग्रुप पे भेजो, ठीक है। बाकी अगर फिर भी किसी से नहीं बनता है तो अगले सेशन में बता देंगे, ठीक है ना सबीर जी? ओके सर। अभी बता देंगे तो पूरा टास्क का धज्जिया उड़ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन हम यही बंद करते हैं, ठीक है। आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा।